आज जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा परमात्मा कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा हमको दिखता क्यों नहीं? स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तुम असुरः। प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिख रहा है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा वो विष्णु बड़ा मायावी है, वो इस खंभे में आ गया है, मेरे बेटे को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। दौड़ा खंभे पर प्रहार करने के लिए कि वो विष्णु अगर इसमें है तो निकले, बाहर आए। और हिरण्यकश्यपु ने जब मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और खंभे से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यस्तंभाद गर्जमानो गगट गडगडाद बालचंद्राध दृष्टः व्योमाभूत पाट्यमानो पटपटपटस्ताड्यमान सटाभि। अपने दांतों को कटकटाते हुए, जीभ को लपलपाते हुए, गर्जंतम गर्जयंतम निज भुजपटलम स्फोटयंतम हरंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिशि दिशि सततम संरभंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो ऐसे सिर उठा करके जब देख रहे थे, और किसी पर दृष्टि टिका दें, उसको घूरने लग जाएं अगर, तो लगता था कि ज्वाला प्रकट हो रही है महाराज। ऐसा विलक्षण रूप। कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिहुवम ब्रकुटी मुखोलबड़म। आंखें धधकती हुई आग के समान, ऐसे कान खड़े महाराज, दाढ़ें जो थीं बड़ी भयानक, और सटाएं जो थीं, सिंह के गले में जो बाल होता है जटाएं, वो सब बिखरी हुई, बड़े भयानक नख। नरसिंह भगवान के इस रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जान गया कि मेरी मौत आ गई। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान खंभे से क्यों प्रकट हुए? भक्त की रक्षा के लिए, एक भक्त की रक्षा के लिए। कहते हैं एक भक्त की रक्षा के लिए नहीं, एक भक्त की कही हुई वाणी की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान तो ऐसे भी भक्त की रक्षा कर सकते थे, लेकिन भक्त ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है। भगवान ने सोचा अगर इस खंभे से मैं नहीं प्रकट हुआ तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाए। क्या भक्त वत्सलता है भगवान की। भगवान ने कहा इस खंभे से अगर हम न प्रकट हुए तो आज मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाएगी। लोग कहेंगे भक्त जो बोलते हैं वो झूठा ही बोलते हैं, भक्त की वाणी सत्य नहीं होती। लेकिन आज मैं अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो जाऊं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए।